गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करने वाले जहाँ हमने लास्ट टाइम पे छोड़ा था। तो लास्ट टाइम पे हमने देखा था कि पोलैरिमीटर जो है किस तरीके से वर्क करता है और उसका काम क्या है। पोलैरिमीटर का जो मेन काम था वो हमें पता चला था कि वो ये बताता है कि हमारा जो सोल्यूशन है या हमारा जो गिवन कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो उसी से रिलेटेड अब हमें अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कभी, तो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो उसमें क्या पूछेंगे आपसे कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो आप क्या करोगे? पोलैरिमीटर विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू यू इन द पेपर ऑफ कोर्स। तो वी शुड हैव सर्टेन ऑल्टरनेट मेथड्स जिसकी हेल्प से हम बता सकें कि भाई हमारा गिवन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो उसका मैंने आपको एक बहुत बढ़िया तरीका एक ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ ये पता करने का कि कैसे हम बिना पोलैरिमीटर यूज किए ये पता कर सकते हैं कि हमारा गिवन कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है, द कंपाउंड हैविंग ओनली वन कायरल कार्बन डेफिनेटली शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब अगर मेरे पास ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें सिर्फ एक कायरल कार्बन है तो डेफिनेटली वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब ये कायरल कार्बन, ये जो टर्म मैंने लिखी है इसका मतलब क्या है उसको मैंने अलग से एक्सप्लेन किया है। what is meant by chiral carbon? So a carbon which is sp3 hybridized, I hope आपको बॉन्डिंग उतना याद होगा। sp3 hybridization का क्या मतलब होता है? A carbon which is sp3 hybridized and all the four groups, है ना, कार्बन के जो चारों ग्रुप्स हैं attached are different। अगर चारों ग्रुप्स कार्बन के साथ जो अटैच्ड है वो डिफरेंट है, जैसे कि आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं। अगर चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, है ना, इनफैक्ट हम आइसोटोप्स को भी अलग अलग ग्रुप मानते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो मैंने कंपाउंड लिया कार्बन, है ना, कार्बन के साथ मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ ड्यूटेरियम लगा दिया, है ना, हाइड्रोजन लगा दिया, ड्यूटेरियम लगा दिया, यहाँ सपोज फ्लोरीन लगा दिया और एक ब्रोमीन लगा दिया। जैसे कि आपको मालूम है इसका टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे आपको एक कार्बन दिख रहा है, एक कार्बन है जिसके चारों जो बॉन्ड्स हैं वो अलग अलग है। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 है बिकॉज 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर गिव्स मी द इंफॉर्मेशन अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स हैं 4, लोन पेयर कार्बन के पास है नहीं, तो 4 के हिसाब से स्टेरिक नंबर आ जाएगा 4, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ठीक है, और आपको यहाँ पे दिख रहा है चारों जो हमारे ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट है। मैंने पहले बोल दिया आइसोटोप्स आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट ग्रुप्स। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि this carbon, it is a chiral carbon, it is a chiral carbon, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, बाई चांस अगर मैं आपको ऐसा एक क्वेश्चन दे दूं कि आइडेंटिफाई chiral carbon, आइडेंटिफाई कायरल कार्बन, है ना। फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा दे दूं कि CHH FCl, सेकेंड ऑप्शन दे रहा हूं मैं CH FCl Br। तो इनमें से कौन सा कार्बन कायरल बोला जाएगा, A और B? तो आपको जैसे कि दिख रहा है इस कार्बन के पास 4 वैलेंसीज है जिसमें से 2 एटम्स तो मैच कर गए, जबकि इसमें कोई एटम मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है, जो हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये वाला कार्बन कायरल नहीं है, जबकि ये वाला कार्बन कायरल है। ठीक है।